हेलो गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें जो औरतें और लड़कियाँ अक्सर दुबई और मलेशिया और बैंकॉक नौकरी के चक्करों में जाती हैं और उनके साथ क्या होता है और उनकी ज़िंदगी पर कैसा असरअंदाज होता है। और ये स्टोरी देखने में और सुनने में दोनों में आपको मज़े आने वाले हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी एक मूवी से भी रिलेटिव है और ये हकीकत से भी लेना देना है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एक और लड़की होती है सुमीता। अब सुमीता जो है गारमेंट्स में काम क्या करती थी और गारमेंट्स की गुजारा से उसका बहुत मुश्किल से घर चला करता था। सुमीता जब काम पे गई तो सुमीता की सहेली मिलती है, उससे बोलती है कि सुमीता बता, अब तेरा घर का खर्चा और तेरे अम्मी की तबीयत कैसी है। बोलती है मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर अब तो और हालात ख़राब हो गए हैं। मुझे अपने घर का किराया भी मुश्किल से निकाल नहीं पा रही हूँ। अगर घर का किराया करती हूँ तो अम्मी की दवाइयों के पैसे पूरे नहीं होते, और अम्मी की दवाइयों के पैसे करती हूँ तो घर के अखराज और घर के किराए में मसला आना शुरू हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर मैं रात को 11 बजे तक भी ओवर टाइम करूँ तो मेरी जो है ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, ना मेरी सेविंग पर वो आ रहा है। अब तो मेरे पास मोबाइल में बैलेंस डलवाने के भी पैसे नहीं हैं। तो उसकी सहेली नीतू बोलती है कि भाई तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें 1000-2000 रुपये दे देती हूँ। तुम अपनी जब तक कोई काम अच्छा नहीं मिल जाता, जहाँ पे तुम्हारी सैलरी अच्छी नहीं मिल जाती, वो जब तक तुम अपना पूरा करो। तो वो फिर सुमिता जो है घर की तरफ चली जाती है। जब वो घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसकी अम्मी जो हैं बुखार में तपरी हुई हैं। फिर वो उसको फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेके जाती है, और हॉस्पिटल जाने के बाद उसको जो 2000 रुपये उसकी सहेली ने दिए थे वो भी उसके दवाइयों में जो है खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सुमिता की अम्मा जो है वो उसके ऊपर सीधे हाथ पर फालिज का अटैक पड़ने की वजह से जो है उसकी अम्मा की सीधी टांग ने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी। इसकी वजह से वो अक्सर ही इन मसलों में पड़ी रहती थी। सुनीता जो है इन मसलों को लेकर परेशान थी, और उसका एक आशिक भी था जिसका नाम था रमन। रमन जो था, क्या नाम, रमन भी एक बेरोज़गार था। वो भी नौकरी के लिए ही तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। कभी कभी समीता को उसको भी पैसे देने पड़ते थे और उसकी भी ज़रूरियात पूरी करना पड़ जाती थी, क्योंकि वो उससे कुछ ही अरसे के में शादी करने वाली थी। मैं उससे बोलता है कि भाई अब तो मैं परेशान, दिल चाहता है कि कभी कभी मैं खुदकुशी कर लूँ। तो समीता उसको बोलती है कि भाई तुम टेंशन मत लो, का भगवान हमारे मसले सारे सॉल्व करेगा, बस तुम अपनी तलाश काम के लिए ढूंढते रहो। बोला आज मैंने इंटर किया, बीकॉम किया, मेरे बाप और मेरी माँ ने रगड़ रगड़ के बर्तन धोए, मगर आज मेरा इंटर और बीकॉम किसी काम का नहीं। मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं दे रहा। वो कहती है कि कोई तुम कहीं पर जॉब लेबर की काम कर लो, मगर मुझे पता है कि तुम्हारी जो अन्ना है कि तुमके बीकॉम करने वाला कभी भी छोटी मोटी नौकरियां नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बॉस के कहने पर काम पे लगा देती हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं बस कल एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अगर वहाँ मुझे कामयाबी या जॉब नहीं मिलती तो मैं तुमसे रब्ता करूँगा, तो फिर मुझे वहाँ पर काम पे लगा देना। इसी तरह वे दोनों घर पे चले जाते हैं तो उसकी अम्मा जो है उससे पूछती है कि क्या हुआ, आज काम से आने में देर क्यों हो गई। तो वो बोलती है कि मैं कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी, हालांकि वो रमन के साथ बैठी थी। उसकी अम्मा बोलती है कि तूने ऐसा मर्द ढूंढा है जो पहले से ही नाकारा है। मुझे पता है तू रमन के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पर वो कर रही थी। अगर तूने इससे साथ शादी करी तो मैं पहले ही बता रही हूँ, पहले तू मेरे ही बोझ उठा रही है, उसके बाद तू रमन का भी बोझ उठाएगी। वो कहती है कि अम्मा तुम टेंशन लो मत, तुम अपनी देखो।
वो कहती है बेटी तेरी उम्र हो रही है, तू कोशिश कर जल्द से जल्द शादी कर ले। अगर तू शादी नहीं करेगी तो अगर तूने जल्दी ही शादी नहीं करी तो लोग तेरी उम्र होने की वजह शादी नहीं करेंगे। तो वो सुनीता बोलती है कि भाई आपको अगर मैं शादी कर लूँ तो आपको कौन देखेगा। वो कहती है मैं बुढ़ी लाचार आज नहीं तो कल मर जाऊंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ही ज़िंदगी में तेरी शादी हो जाए। फिर रमन सुमिता जो है अगले दिन ऑफिस पे जहाँ पे जा रही होती है तो देखती है एक सपना नाम की औरत जो आज से कुछ अर्से पहले इसके मोहल्ले में रहा करती थी। अब वो यहाँ से जा चुकी थी और वो बैंकॉक नौकरी के लिए गई थी। वो कहती है जैसी देखती है कहती है सपना मैं तो हैरान हूँ, तू तो खुद बदल गई भाई, तेरे पास इतनी 11-12 लाख की गाड़ी और मोबाइल भी तेरे पास अच्छा 70 से 75 हज़ार वाला मोबाइल है। वो बोलती है कि बस बैंकॉक से जब से मैं नौकरी करने गई हूँ उसके बाद से अब तक मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है। और बोलती है तू सुना, तू अभी तक वहीं काम कर रही है। बोलती हाँ अपना तो ऐसे ही चल रहा है, अपना तो वैसे ही चल रहा है। और तुम सुना। बोला अगर सुमिता से बोलती है कि चल आज मिलके दोनों सेल्फी लेते हैं। फिर वो उसके साथ सेल्फी लेती है और वो चली जाती है तो सपना उसको घूर रही होती है और कहती है कि वाकई यार ये तो वाकई कमाल माल है, इसका तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो फिर वो जो है वो चली आती है। सुमिता फिर अपनी फैक्ट्री में जाती है, जैसे अपनी सहेली से जिक्र करती है आज मुझे सपना मिली थी। वो कहती है वो सपना जो आज से 3-4 साल पहले बैंकॉक गई थी। हाँ। बोलते भाई वाह भाई उसकी तो ज़िंदगी बदल गई है, उसने तो जो है अपनी ज़िंदगी ऐसी बदली है कि लोग उसको देखकर वाह वाह करते हैं। बोलते क्या बोले 11 लाख की गाड़ी, हाथ में महंगा मोबाइल और ये सब। बोले क्या बोले हंस के बोलती है कि सहेली भाई है तो कहीं मालिश वालिश मसाज तो नहीं कर रही। करिए पता नहीं हमें क्या पता, मगर मैं इतना जानती हूँ कि उसकी आज ज़िंदगी बहुत अच्छी वाली गुजार रही है और उसको दुनिया में कोई भी घूमने के लिए नहीं रोक सकता जिस तरह उसने 4 साल बैंकॉक में लगाए। इसी तरह जब बात कर रही होती है तो फिर वो घर की तरफ छुट्टी होते ही रवाना होती है। बोलती है उसकी सहेली उसको आइडिया देती है, बोलती है भाई देख तू सपना से तेरी अच्छी बातचीत थी, तू अगर सपना से बात कर तो तू भी बैंकॉक जा सकती है। वो कहती है कि सुमिता कहती है कि मैं बैंकॉक जाके क्या करूँगी, वहाँ तो जो है वहाँ तो जो है क्या क्या नाम है चली जाऊँ, अगर मैं गई तो मेरी माँ का कौन ख्याल रखेगा। वो कहती है तू अपनी माँ की फिक्र नहीं कर, वहाँ पे यहाँ पे एक डॉक्टर संता है जहाँ पर बुजुर्गों को संभालते हैं और तेरी अम्मा बीमार रहती है, उधर पैसा दे के 1-1.5 लाख रुपए दे के अपनी माँ का अच्छा इलाज भी करवा और अम्मा का ख्याल भी करो। जब तेरे पास पैसा आ जाए 1.5 साल तो अपनी अम्मा को भी बैंकॉक लेके चली जा जैसे सपना गई है। वो कहती है वो कहती है कि बोलती है कि मैं देखती हूँ मगर आजकल कौन किसी का कोई काम करता है। वो कहती है के देख ले, हो सकता है सपना तेरा काम करवा दे, क्योंकि सपना तेरी बहुत अच्छी सहेली भी रह चुकी है, तेरी बहुत अच्छी बातचीत थी। फिर वो घर जाती है तो समन मिलता है उसको, समन मिलता है। कहता है हाँ भाई होती क्या हुआ नौकरी का। वो कहता है बस इंटरव्यू दे दिया मगर अभी तक वहाँ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। बोलती है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा सर फट रहा है। बोलते है तुम ही जो जॉब बोल दी थी नौकरी करवाने का वहीं करवा दो। वो कहती है कि भाई अभी तो उधर भी नौकरियां नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारा कल ही जाकर उसका जिक्र कर दूंगी। बोलते हैं मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि वो कहती है कि अगर मैं सपना की बातें उसकी जो सहेली ने की थी उसकी बातें उसकी सहेली दिमाग में घूम रही थी। उसने कहा मैं अगर सपना वापस जहाँ बैंकॉक से पहले मैं जहाँ से जिक्र कर दूँ हो सकता है सपना मेरा काम करवा दे। और फ़ौरन जाती है रास्ते से भेलपुरी और
पाव भाजी लेती है और घर पे तरफ रवाना हो जाती है और अपनी अम्मा की कुछ दवाइयाँ लेती है और घर आ जाती है और अम्मा से की दवाइयाँ खिला के अम्मा को अपनी खाना खिला के अम्मा को बोलती है मैं जा रही हूँ। और पूछती है कि बेटा कहाँ जा रही है? बोलती है मैं सपना के बाद सपना आई हुई है बैंकॉक से। वो कहती है अच्छा सपना आई हुई है? बोलता है हाँ अम्मा उसके तो दिन फिर गए, मैं आती हूँ उससे मिलकर। फिर ये सपना के बाद जाती है। सपना जो है अंदर अपने यानी कि चचा मामा यानी कि दूर के रिश्तेदार के पास आई भी होती है कुछ दिन के लिए। आती है सपना से मिलती है, बोलती है सपना और मैं तुझसे मिलने आई हूँ। बोलते हैं हाँ दोस्त हाँ मिल बैठ मेरे पास। फिर दोनों मिलकर अपनी अच्छी पुरानी ज़माने की बातें करते हैं और अच्छी बुरी अपनी जो दिन के पुराने दिन को याद करते हैं। फिर वो समेता बोलती है कि तुम मेरी मदद करोगी? बोले हाँ तुम जानती हो कि मेरे हालात कैसे हैं और मैं जो है हालात कैसे हैं और तुम जानती हो कि मेरे अब घर अम्मी माँ का पूरा नहीं कर पा रही हूँ, जो अम्मा की ज़्यादा बीमार रहने की वजह से। तो वो कहती है बेट अगर तू बोल तो मैं तुझे 20-30 हज़ार उधार दे देती हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं मुझे उधार नहीं चाहिए, बस मुझे अपने साथ तू बैंकॉक में नौकरी दिलवा दे। वो बोलती है हंसने लगती है। वो कहती है तू तो डायरेक्ट ही सब छोड़ के पेड़ पे हमला करने जा रही है। बोलती है सपना बोलती है तू बेफिक्र है, मैं तुझे एक शर्त पर वहाँ पे नौकरी दिलवा सकती हूँ। बोले हाँ बस ये बात अपने तक ही रखना और इससे आगे कोई जिक्र नहीं करना। मैं जिसने मुझे वहाँ नौकरी दिलवाई है वहीं जो है मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी किसी भी रेस्टोरेंट में। वो कहती है नहीं यार मैं तेरी ज़िंदगी भर आसानमंद होगी। बोलिए बड़ी ज़िंदगी भर आसानमंद रहे मगर ये याद रखना कि जब काम के लिए एग्रीमेंट हो जाएगा तो काम फिर तुम्हें 3 साल 4 साल के बाद ही आना होगा, मगर इससे पहले अगर तुमने सोचा तो ये समाज याद रखना कि तुम कभी भी वहाँ से वापस नहीं आ सकोगी। अपनी बात में दिमाग रखना। और वो फिर ये बात उसको बोल देती है। वो फिर वो कहती है कि ये कौन सा रूल है? बोलते हैं बस ये काम का रूल होता है क्योंकि उनको फिर अपना नुकसान पूरा करना होता है क्योंकि वो एजेंट होता है जो अब तुम्हारा वहाँ पे नौकरी का वो सारा सेटलमेंट करवाता है। कहती है कि कल परसों ही मैं बैंकॉक वापस जा रही हूँ, बस मैं तेरे काम का जिक्र करूँगी। उसकी अपने कैमरे में तस्वीर लेती है और फिर वो 2 दिन बाद बैंकॉक चली जाती है। फिर सुमिता अगले दिन ही जब काम पर जाती है तो वो बोलती है कि सुमिता मुझे बता तूने सपना को अपने काम का बोला? बोला भाई हाँ तूने जैसे बोला था मैंने उसी दिन जाकर सपना से काम का जिक्र कर दिया, मगर मुझे लगता नहीं है कि वो मेरा कोई काम करेगी। बोलिए हो सकता है कि भगवान तेरे पर कृपा करे और तेरा ये काम हो जाए। बोलती है मैं भी भगवान से कृपा थी और मैंने कल ही जाकर लक्ष्मी देवी के मंदिर पे जाके प्रार्थना की है कि मैं 11 फूल और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगी अगर मेरा ये काम कर देती है। बोलती है बस टेंशन मत ले, वो तेरे को काम पर लाजमी बुला लेगी। फिर समन बोलता है, समन को भी जाके वो ये बात बता देती है कि समन मैंने अपने बुक के लिए कहा है। वो कहता है हाँ भाई करो क्योंकि अब जो है मैं भी नाराज़ हो रहा हूँ। बोले तू नाराज़ नहीं हो, अगर मेरी बैंकॉक में सेटिंग हो गई तो मैं तुम्हें भी बैंकॉक में काम के लिए बुला लूँगी। अभी कहता है हाँ टेंशन में ले मगर उधर जाके तुझे जो करना पड़े करना, क्योंकि अब ज़िंदगी में अगर कोई मौका मिलता है चांस मिलता है तो वो एक ही दफ़ा मिलता है और उसको गंवाना नहीं चाहिए। इसी तरह फिर वो अगले समिन से मिलकर अपने घर पे चली जाती है। और घर पे जाने के बाद अपनी मामा को खाना खिलाती है और वो सोचती है कि काश अगर ये मेरे बैंकॉक का काम करवा दे तो मैं फिर वहाँ जाकर अपने घर के मामला में सेटिंग कर लूँगी। इसी तरह वो जब सोच रही होती है दिन सुबह पे काम पे जाती है, काम से दोबारा जब शाम में वापस आती है
तो उसके पास सपना का फ़ोन आता है, होती है। और नमत वो कहती है, समझ मैं तो समझ रही थी, मन कहती है मैं तो समझ रही तू मुझे भूल जाएगी, मगर हैरान की बात है मुझे तो तूने फ़ोन कर लिया। बोल रहा हाँ। बोल रहा बस। बोला अब खुशियाँ मना। बोला कैसी खुशियाँ। बोला तेरा काम हो गया, मेरा बॉस जो एजेंट है वो तैयार हो गया तुझे बैंकॉक में नौकरी लेने के लिए। वो खुशल से कूद की खुशी हो जाती है और कहती है कि बस तुझे 50,000 रुपये करने होंगे किसी तरह भी के जाकर अपना टिकट वीज़ा और पासपोर्ट तैयार करके रख, ताकि मैं अपने एजेंट से बोल के तुझे बैंकॉक बुला सकूं। वो इतना कहती है और वो फिर वो खामोश हो जाती है। फिर वो कहती है मैं किससे जिक्र करूं, मेरा जो मंगेतर है वो तो है ही नल्ला, वो तो कोई काम भी नहीं कर रहा। और अगर मैं अपनी सहेली से कहती हूँ कि मेरे काम करवा दे, पैसे कर दे, तो कहती है कि इतना पैसा तो वो भी नहीं करके सही सकती एक साथ। वो बात ये सोची रही होती है तो उसको याद आता है कि उसने अपने जहेज के लिए कुछ सामान जमा करा था और कुछ उसकी अम्मा के पास सोने की बालियाँ थीं, जिसको वो कहती है कि मैं बेच बाच के करी। जो अगले दिन वो वही करती है, वो सारा अपना जहेज का जो सामान छोटा मोटा उसने जमा करा था बेच बाच के उसके पास सिर्फ 25,000 रुपये जमा होते हैं और 25,000 उसको और करने थे। फिर वो जाती है अपने यानी कि जो कंपनी में काम करती थी जहाँ ये उसके यानी कि उसके पास जाती है सुपरवाइज़र के पास। सुपरवाइज़र से बोलती है सुपरवाइज़र अगर आप मेरा ये काम कर दें तो मैं आपको ज़िंदगी भर दुआएं दूंगी। वो कहता है कि एक शर्त पे मैं तेरा काम करूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है, कानून नहीं है। अगर काम करते हुए होते तो मैं तेरे को दिलवा देता, मगर अब मैं तेरे को ऐसा नहीं, तू आ घर पे आके मैं तेरे को 25,000 रुपये दे देता हूँ। मैं तुझे मेरे घर पे आना पड़ेगा। बोली हाँ आ जाऊँगी। बोला तुझे मेरे घर पे रात को 11 बजे आना पड़ेगा। वो कहती है कि 11 बजे क्यों आना पड़ेगा। वो कहता है कि भाई अगर पैसे चाहिए या नहीं। बोलते हाँ पैसे चाहिए। वो रात के 11 बजे उसके बताए चली जाती है और अपनी अम्मा को फ़ोन करके बोल देती है कि अम्मा मैं ज़रा लेट हो जाऊंगी, मुझे ज़रूरी पैसों के लिए अरेंजमेंट करनी है, मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ, इसलिए मेरा इंतज़ार नहीं करना, खाना खा के सो जाना। वो जाती है घर पे तो उसने एक धोती पहनी थी वाइट कलर की और पहना था, और शाम में खड़ा होकर शराब का गिलास जो है बना रहा होता है। शराब का गिलास को बना रहा होता है। शराब पीते पीते बोलती है देख सुमिता, दुनिया में हर किसी को जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो कुछ देना पड़ता है। कल को तू बैंकॉक चली जा तो तू मुझे क्या इस बात की गारंटी है कि तू मुझे पैसा वापस करेगी, मगर तुझे भी कुछ देना पड़ेगा। वो बोलती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरा तो मकान भी किराए पर है, मैं तुझे अपने पास से क्या दे सकती हूँ। वो जाता है दरवाजे की तरफ और कुंडी लगा देता है। कहती है कि देखती है वो कुंडी लगा रहा है। वो समझ जाती है समझता कि ये कुंडी क्यों लगा रहा है। वो कहती है कि अगर तुम्हें जो चाहिए वो मुझे समझ गई, मगर तुम इस बात की गारंटी क्या है कि तुम मुझे वो करने के बाद भी पैसा दोगे। वो जाता है और दराज से पैसा निकालता है जो पूरे 25,000 रुपये होते हैं और बाहर निकाल के रख देता है। सुपरवाइज़र वो कहता है कि मैं शुरू से ही तुझे ही पसंद करता था और तेरी ऊपर मेरी नज़र थी, मगर मैं क्या करूं कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी गाँव में बीवी और 3 बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुझसे शादी करके अपने घर गाँव का माहौल ख़राब करूँ। इसकी वजह से मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, तू मेरी ज़रूरत को पूरा कर। वो कहती है कि सही है। और वो कहती है क्या करना है। वो कहता है कि अपने जिस्म से पूरे कपड़े उतार दे, और फिर वो उसके अपने जिस्म से पूरे कपड़े उतार देती है और फिर वो जाता है और बिठा देता है एक सोफ़े पर और सोफ़े पे लिटा देता है सुमिता को हथियार निकालता है अपना, वो हथियार लेकर सुमिता के मुंह में डाल देता है और रच कर उसको अपना हथियार चुसवा रहा होता है।
चुसवाता है और उसके साथ यानी कि उसकी जिस्म को उल्टा कर देता है और नीचे उड़ रहता है और उसके जिस्म से पीठ की चुम्मियाँ करता है और फिर उसके कूलों की भी चुम्मियाँ करता रहता है और संगीता के पूरे जिस्म को चूमता है, चाटता है और फिर अपना हथियार उसके बीच में चढ़ा देता है और दबा के उसकी मारता है। ऐसे ही उसकी मार रहा होता है तो वो फिर बोलती है कि अंदर नहीं पानी छोड़ना, नहीं तो बच्चा हो जाएगा। वो बोलता है बेफिक्र रहे,